हेलो फ्रेंड्स, मैं वाईपी सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में इंजेक्शन मोल्ड मशीन के अनदर टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हैंड ऑपरेटेड और प्लंजर टाइप मोल्डिंग मशीन को। आज हम जानेंगे इसके अनदर टाइप स्क्रू टाइप इंजेक्शन मोल्ड मशीन। स्क्रू टाइप इंजेक्शन मोल्ड मशीन क्या है हमारी? ये भी जो है वो दोनों प्रकार से हो सकती है। एक हमारा क्या है, सेमी ऑटोमेटिक, और सेकंड क्या है, ऑटोमेटिक। दोनों ही तरीके की हो सकती हैं। और इस जो स्क्रू टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, ये इस समय क्या है, सबसे ज़्यादा, यानी कि हम कह सकते हैं वर्सेटाइल मशीन है जो यूज़ हो रही है। ठीक है। इसके बाद इस मशीन में जो स्क्रू यूज़ हो रहा है, इस स्क्रू की वजह से ही इसमें क्या है, स्क्रू यूज़ हो रहा है। और इससे पहले हमने बात की थी प्लंजर की, तो जिसमें प्लंजर यूज़ हो रहा था हमारा, तो वो हमारी क्या हो गई थी, प्लंजर टाइप। और इसमें हम स्क्रू का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसको स्क्रू टाइप इंजेक्शन मोल्ड मशीन कहते हैं। इस स्क्रू टाइप इंजेक्शन मोल्ड मशीन के द्वारा हम बकेट, मग, डस्टबिन, प्लेट एटसेट्रा बहुत सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं या फिर मैन्युफैक्चर करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में स्क्रू टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में स्क्रू, हॉपर, बैरल, प्री हीटर्स एंड इंजेक्शन नोजल एटसेट्रा पार्ट होते हैं, जिनको असेंबल होने के बाद हमारी स्क्रू टाइप मशीन बनती है। अब इसके कंस्ट्रक्शन को हम फिगर से इजीली समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ। ये हमारी इंजेक्शन स्क्रू टाइप इंजेक्शन मोल्ड मशीन है। ये क्या है, इसमें हमारा हॉपर।
जिसमें हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को फीड करते हैं। रॉ मटेरियल हमारा हॉपर में रहता है, ठीक है। इसके बाद ये क्या है हमारा मोल्ड, जिसके अंदर हमें प्रोडक्ट को फॉर्म करना है। और ये जो मैंने ब्लैक से दिखा रखा है ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। और जिसके अंदर ये बन रहा है ये हमारी प्लेट क्या कहलाएंगी, कैविटी प्लेट। और ये वाली प्लेट हमारी क्या कहलाएगी, कोर प्लेट, ठीक है। ये हमारा है नोजल, इसके ऊपर ये जो लगे हुए हैं ये हमारे कहलाते हैं प्री हीटर्स। और इसके अंदर ये जो मैंने दिखा रखा है ये हमारा क्या है, स्क्रू। ये हमारा क्या है, इसमें स्क्रू है। इसके ऊपर ये लाइनिंग दिखाई है, इनको हम लाइनों को कहते हैं फ्लाइट्स, ठीक है। स्क्रू के ऊपर जो दिख रहा है ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है हमारा, जिसके अंदर हमारा जो मटेरियल है जो ग्रेनुल फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में है वो जब इसमें फिल होता है तो इसको हम कहते हैं बैरल। सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमारा रहेगा। तो ये था इसके कंस्ट्रक्शन की बात। अब हम बात करेंगे इसके प्रोसेस की, किस तरह से इसमें प्रोसेसिंग होती है हमारी। तो इसको पहले समझ लेते हैं। प्रोसेस को समझने के लिए हम इसको कुछ पॉइंट के हिसाब से लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है फीडिंग, सेकंड है कंप्रेसिंग, थर्ड है मेल्टिंग, फोर्थ है इंजेक्टिंग, फिफ्थ है पैकिंग, और लास्ट वन है हमारा कूलिंग एंड इजेक्टिंग। इसके बेस पर, इन पॉइंट के बेस पर हम आज डिस्कस करेंगे कि इसमें प्रोसेसिंग जो है हमारी वो किस तरह से होती है। तो प्रोसेसिंग में सबसे पहले हमने टर्म यूज़ की है फीडिंग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें फीडिंग की जाती है, यानी कि रॉ मटेरियल को क्या है हम इसमें फीड करेंगे, किसमें, बैरल में। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल को हम हॉपर में डालेंगे, पाउडर फॉर्म या ग्रेनुल फॉर्म में हमारा होगा। ये हॉपर से होता हुआ हमारा मटेरियल यहां से होता हुआ ये आ जाता है बैरल, और बैरल के अंदर और स्क्रू के ऊपर, ठीक है। तो जैसे इसमें अगर हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा सिलेंड्रिकल बैरल है और ये हमारा इसमें स्क्रू है, ठीक है। तो इसके इन दोनों के बीच में जो गैप होगा, ठीक है, स्क्रू और बैरल के बीच में जो गैप है उसमें हमारा मटेरियल क्या होगा, वो फीड होगा, ठीक है। फीड होने के बाद इसको हम कहते हैं फीडिंग, ठीक। फीडिंग के बाद में ये जो प्री हीटर्स लगे हुए हैं इनका अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो यहाँ फीडिंग के बाद में ये जो है पोर्शन हमारा जहाँ पे प्री हीटर्स स्टार्ट हुए हैं इसको हम कहते हैं कंप्रेशन जोन। कंप्रेशन जोन में क्या होता है, जो मटेरियल है वो हमारा क्या होता है, मैं उसको हीट अप होना शुरू हो जाता है और वो मेल्ट होना स्टार्ट करता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो हमारे कंप्रेस होने लगते हैं, या इसको हम कहते हैं कंप्रेसिंग, ठीक। कंप्रेसिंग के बाद में जो हमारे लास्ट में जो हीटर लगे हुए हैं प्री हीटर्स, ये क्या करते हैं, इसको मेल्ट करने का काम करते हैं, यानी कि फ्लो की कंडीशन में जब हमारा मटेरियल आ जाता है तो हम उसको कहते हैं यहाँ पर कि मेल्टिंग हमने की। ये यहाँ पे हमारा क्या हो गया, मेल्टिंग। थर्ड चीज़ हो गई हमारी मेल्टिंग। मेल्टिंग होने के बाद में नोजल से हमारा मटेरियल जो है वो मोल्ड की कैविटी में फीड होता है। इसको हम कहते हैं इंजेक्टिंग, यानी कि
नोजल द्वारा मोल्ड में मेल्ट मटेरियल को या प्लास्टिसाइज मटेरियल को इंजेक्ट कर देना। इंजेक्ट करने के बाद में जब मटेरियल हमारा कैविटी के अंदर पैक हो जाता है या फिक्स उसके अंदर पहुंच जाता है, उसको हम कहते हैं पैकिंग। ठीक, पैकिंग के बाद में इसकी क्या करते हैं, मोल्ड की हम कूलिंग करते हैं। मोल्ड की जब कूलिंग की जाती है, कोर कैविटी में यहाँ पे सिस्टम होता है मोल्ड में, कूलिंग सिस्टम। तो कूलिंग सिस्टम से प्रोडक्ट को क्या करते हैं, कूल करते हैं, और उसके बाद में जो प्रोडक्ट है हमारा वो फिनिश प्रोडक्ट या सॉलिडिफाइड प्रोडक्ट जो है उसको हम इजेक्ट कर लेते हैं, दैट इज इजेक्टिंग। तो ये था हमारा स्क्रू टाइप इंजेक्शन मोल्ड मशीन, जिसकी हमने वर्किंग और कंस्ट्रक्शन के बारे में आज जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक नई इंजेक्शन मोल्ड मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।